हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जिनमें से आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसको हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का समाकलन करना है, और यहाँ पे समाकलन विधि से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं और यूके बोर्ड या यूपी बोर्ड से हैं तो आप इस सेशन को देखें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें जो फॉर्मूले होने चाहिए आपको याद, वो ये फॉर्मूले हैं। यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये एक फार्मूला है जिसका जो आपको याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फार्मूले आपको याद हैं तो ये तीनों सवाल हल हो जाएंगे। तो देखिए, जिसको याद नहीं है उसके लिए लिख देता हूँ, जिसको याद है भाई बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग, और यहाँ पे आएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये पहला फार्मूला है। हाँ जी, दूसरा जो फार्मूला है वो ये है x अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये दूसरा फार्मूला है। और जो तीसरा फार्मूला है वो है एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इनवर्स आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये 3 फार्मूले हैं, आपको 3 फार्मूले याद होने चाहिए। और पहला सवाल हम लोग हल करेंगे, तो आप देखते रहें। जो पहला सवाल है वो हमारा है रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हल करेंगे तो इसके जगह पे, ये 4 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये जो सवाल है हल हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद ही ना रहे तो कैसे हल होगा, याद हो जाएगा तो हल हो जाएगा। देखिए, एक्स अपॉन 2 ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए के जगह पे 2 है, और एक्स है तो एक्स ही है। यानी कि एक जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में ए लिखा है वहाँ पे हम क्या भर दें, वहाँ पे हम 2 भर दें तो आंसर हो जाता है। जैसे एक्स अपॉन 2 देखो हमने उतार दिया, यानी कि फॉर्मूला ही उतारना है। 2 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या भरना है, 2 भरना है भाई। 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के जगह पे 2 भरना है प्लस का सी। फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन 2, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा 2, भाई 2 दूनी 4 होगा, 1 2 बचेगा, ठीक है, सभी को आता है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। तो इतना लिखने पे हमको नंबर मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा सवाल हो गया, 2-3 नंबर का होगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद करें। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर रूट में, रूट भी है यहाँ पे, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 और यहाँ पे dx। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें जो 10th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है 10 में, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि आपने सीखा होगा। पूर्ण वर्ग विधि तो उससे हल करेंगे, जिसको नहीं आता वो देखता चले। एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 और x इंटू 2, देखो 4x को हमने ऐसे लिख लिया, इस 4x को ऐसे लिख लिया 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस का जो बचा 2 और dx। क्या लिखा है मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 लिखा, फिर x लिखा यहाँ पे, और जो 2 जब 4 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 6 है तो 2 का स्क्वायर 4 और जो 2 बचा है वो 6 के लिए देखो 2 का स्क्वायर
और प्लस का 2 लिखा है, यानी कि 4 + 2 लिखा है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा। हमें यहाँ पे लिखना है x + 2 का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है इसके लिए हम √2 का स्क्वायर dx लिखेंगे। ये 10th की चीज़ है, मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के पास पहुँच गए हैं तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए। फिर भी यदि आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीख सकते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ये हमने लिख लिया। अच्छा, इसको थोड़ा बढ़िया से बना देता हूँ। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, इस सवाल में ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि सॉरी प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, सबसे ऊपर वाला। तो इस फार्मूले में, अब उस फार्मूले में इस सवाल को सेट करेंगे। इसको आप x समझिए और इसको आप a समझिए, और यहाँ जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसमें मान भर दीजिए। तो सबसे पहले लिखा है x/2, तो x के जगह पे x/2, यहाँ पे x + 2/2 आ जाएगा। फिर रूट में क्या आ जाएगा, x² + a², तो x² + a² के फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको ऑलरेडी ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो a² है तो a के जगह पे क्या लिखना है, √2 का स्क्वायर/2, और फिर क्या लिखना है, लॉग लिखना है, तो लॉग लिख दिया हमने। फिर मॉड बनाना है, x लिखना है, तो x के जगह पे क्या लिखना है, x + 2 लिखना है, x के जगह पे x + 2 लिखना है। ये x है ऊपर वाला और ये वाला a है, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस में रूट में x² + a², यानी कि हमें लिखना है x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का c वैसे ही लिख देंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। नंबर 12th में बड़े सवाल ही होते हैं, और नंबर आपको फुली मिलेगा अगर आप बढ़िया से करें तो। यहाँ पे देखिए x + 2 का होल स्क्वायर है। अब एक बात को समझना है कि इस वाले ये जो क्वेश्चन दिया था इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था। क्यों इस फॉर्म में लिखा था, क्योंकि इस फॉर्म में लिखेंगे तभी तो मान भरेंगे ना। तो ये और ये तीनों लाइन एक ही है, यानी कि इसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले के जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। ये तीनों लाइन एक ही है, सवाल वहाँ से शुरू किया था यहाँ से। तो मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे x/2 ये जो है इसके जगह पे हमें इसके जगह पे ये वाला लिखना है, यानी कि हम लिख देंगे x² + 4x + 6। हाँ बिल्कुल, सवाल ही उतार देंगे यहाँ पे। यहाँ पे a² √2 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता होगा 2/2 होता है लॉग। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x + 2 रहेगा, और यहाँ पे प्लस रूट में मैंने कहा कि इसके जगह पे क्या भरना है, सवाल को भरना है, यानी कि x² + 4x + 6, और यहाँ पे प्लस का c। और हम आंसर तक पहुँचने ही वाले हैं, ये आंसर ही है हमारा x + 2। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा आपके जो है बुक में, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, और ऐसे लास्ट में ऐसे भी 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लॉग, हाँ जी a²/2 था ना, तो ये सही हो रहा, लॉग x + 2, बस सवाल ही उतारना है भाई, सवाल ही उतारना है, प्लस का 6 और प्लस का c। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतना लिख देंगे तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, तो इसको अपनी कॉपी में लिखें, देखने से कुछ नहीं होता है, इसको अपनी कॉपी में आप लिखने का प्रयास करें। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो एग्जाम में आएगा आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि समाकलन विधि से x² + y² = a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल x² + y² = a²। तो सॉल्यूशन यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये ऐसा एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, आपने 11th में पढ़ा है कि एक सर्कल होता है XY प्लेन में एक हमारा सर्कल होता है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो a है। a क्या है यहाँ पर, a रेडियस है, हिंदी में इसको त्रिज्या कहेंगे। ये आपको जानकारी आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ओरिजिन है, तो 0 0 इसको O से दिखाएंगे। यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे हमने लिख दिया B, यहाँ पे C और यहाँ पे D लिख दिया। यहाँ पे होता है A, 0, यहाँ पे होता है -A, 0, यहाँ पे होता है 0, A, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 0, -A। ये आपने 11th में पढ़ा होना चाहिए भाई, 12th में चले गए तो 11th का आना चाहिए। यहाँ पे एक हम ऐसे लाइन खींचेंगे,
एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। ये बता रहा है dx को, यानी कि हम इससे हल करेंगे, x एक्सिस से हल करेंगे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रेडियस है, यानी कि यहाँ से a है, ये भी a है, ये भी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। ये आपने समझ लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम y की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले काम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आसानी से निकालना आता होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं a, यहाँ पे o लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, d लिखा है। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम यहाँ यदि हमारे पास ऐसा तरीका है कि 0 से लेकर a तक की लिमिट लें, 0 से लेकर, यहाँ 0 है, यहाँ a है भाई, a,0 लिखा है, ये a,0 है, इसका मतलब ये 0 यहाँ 0 से लेकर a तक है। तो 0 से लेकर a तक का लिमिट लें और जो y यहाँ पे लिखें और dx लिखें, तो क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा AOB का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे कि भाई एरिया ऑफ AOB निकलेगा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि AOB का क्षेत्रफल निकलेगा। y की वैल्यू भरेंगे तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये लिखने से हमें हमारा AOB का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन हमें AOB का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब AOB का निकल गया तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये उतना ही है, यानी कि 4, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल रहा है, फर्स्ट कॉर्ड में एरिया निकल रहा है। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहाँ पे 4 इंटू, यानी कि 4 से इसमें गुणा कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले एरिया में, तो निकल के आ जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, यदि आपको आता है तो आप पहले से होशियार होंगे तो आपको आता होगा। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी बोर्ड में लिखा था, यदि आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx फॉर्मूला याद होना परम आवश्यक है। x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हल हो जाएगा। इसको घेर देता हूँ, ये सवाल से बाहर की चीज़ है, फॉर्मूला है खाली। अब इस फॉर्मूले में इसको जब हम सेट करेंगे तो एक बार फॉर्मूला ही तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x/2 रूट में एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और फिर क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पे 0 से a आ जाएगा। जो लिमिट है तो ये फॉर्मूले में मान भरने के बाद ये यहाँ पे 0 से a तक का यहाँ तक आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना होता है, इतना निश्चित समाकलन आपने पढ़ा होगा, निश्चित समाकलन आपने पढ़ा होगा कि x के जगह पे a भरा जाएगा। तो पहले भरेंगे नहीं, इतना बड़ा नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। अगर a के जगह पे a भर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो आप a भरेंगे x के जगह पे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस x के जगह पे a भरना होता है, तो a भरेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a भरते ही a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 0 भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे a, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 4 ऐसे रहेगा, ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे मान भरो ए स्क्वायर अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x के जगह पे a भरेंगे तो a अपॉन a आएगा, a अपॉन a आ जाएगा, और इसको भी हम एक छोटे से ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस। अब देखो मैंने क्या कहा है, फिर से समझो, जिसको समझ में नहीं आया, x के जगह पे a भर देना है जगह जगह पे। तो जब यहाँ पे भरा ना तो 0 आया, इसलिए 0 लिख दिया हूँ, और यहाँ पे भरा तो ये आया। अब 0 भरेंगे इसमें, अब दूसरे बार में माइनस लिखा जाता है और 0 भरा जाता है, तो 0 भरेंगे इसमें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 आने से ये पूरा फिर से 0 हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब फिर 0 जब यहाँ भरोगे तो साइन इनवर्स 0 आएगा,
यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 0, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये भी 0। तो अब यहाँ 0 लिखना होगा और कुछ नहीं लिखना होगा, इतने में हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा a²/2 साइन इनवर्स, और a से a कट गया, आया 1। अब यहाँ पे 4 a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है π/2 होती है, π/2 होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू चार्ट दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप पहली बुक पढ़े हैं उस समय दिया है, आप वहाँ से याद करेंगे, पहले से याद भी होगा। और 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, हमारा आ गया आंसर a² पाई, यानी कि πa² आ गया, πa² हमारा आंसर आ गया है। स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई हिंदी में लिखेंगे, वर्ग इकाई। इतना लिखने पे हमारा पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि भाई क्या सही है। तो आपको पता है कि πr² होता है, πr² सर्कल का एरिया। अब पाई और यहाँ पे r कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a अभी बताया था मैंने, तो ये πa² आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल सही है। तो आपने चेक भी कर लिया कि सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। सवाल को याद करें, इन तीनों फॉर्मूले को याद करें। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको सवाल समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार बोले जय हिंद।